हमारे YouTube चैनल प्ले स्टैंड पे आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। हम इस हफ्ते आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सर रस्किन बॉन्ड का लिखा हुआ द हॉन्टेड बाईसाइकिल। तो चलिए बात को ना बढ़ाते हुए आज का कहानी सुनने का मज़ा लेते हैं। उस वक्त मैं उत्तर प्रदेश की शाहगंज जिले में शहर से 5 कोस दूरी पर एक छोटी सी गांव में रहता था। उस टाइम मेरे पास जाने आने के लिए एकमात्र सहारा था साइकिल। अगर कभी कभार किसान भाइयों अपने बैलगाड़ी पे मुझे चढ़ने देते तो वो अलग सी बात है। सड़कें खराब हो या खुद को अच्छे से चलाने ना भी आए तब भी मैं साइकिल पे ही जाना ज़्यादा पसंद करता था। काम के वास्ते करीब मुझे हर हफ्ते ही शाहगंज जाना पड़ता था, कभी चिट्ठी उठाने तो कभी अखबार खरीदने, और जाने पर ही अनगिनत चाय पीना और दुकानदारों के साथ खूब सारे गप्पे उड़ाना चलती रहती थी। साइकिल से लौटते लौटते करीब शाम 6 बज जाती थी। जंगल के बीचों बीच सुनसान सड़कें जिसमें किसी मनुष्य के भी आना जाना नहीं होता था। सर्दी के मौसम में 6 बजे के अंदर ही पूरा अंधेरा छा जाती थी, इसलिए साइकिल में एक लंठन लगानी पड़ती थी। उस दिन शाम को मैं साइकिल से अकेला ही लौट रहा था। करीब आधा सड़क पार होकर मैं आ गया था। इसी समय सड़क के किनारे एक छोटा सा लड़का खड़ा रहते हुए दिखाई दिया। देखते ही मैंने अचानक से रुक गया। क्या बात है, इतने सांझ को अंधेरे में जंगल के अंदर एक छोटा बच्चा क्या कर रहा है? साइकिल से उतर के मैंने उस बच्चे के पास गया, लेकिन शायद उसने मुझे देखा नहीं। हे लड़का, यहाँ पे तुम अकेले खड़े होके क्या कर रहे हो? मैंने उससे पूछा। उस बच्चे ने मेरी तरफ ना मुड़ के ही जवाब दिया, इंतजार कर रहा हूँ। इंतजार? किसके लिए? मम्मी पापा की? नहीं, दीदी की। दीदी? लेकिन आते समय तो सड़क के किनारे मैंने किसी को दिखा नहीं। शायद सामने ही होगी कहीं तुम्हारी दीदी। तुम एक काम करो, मेरे साथ आओ, शायद जाते जाते ही आगे कहीं दिखाई दे दे। मैंने उसे कहा। उस लड़के ने सिर हिला के साइकिल के आगे बैठा। अंधेरे के कारण से उसके मुंह दिखाई नहीं दे रहा था, और उस लड़के ने भी आगे की तरफ अपने मुंह घुमा रखा था। उल्टी तरफ से ठंडी हवा बह रही थी। साइकिल चलाते चलाते अच्छी खासी ठंड लग रही थी, लेकिन इसके असर उस लड़के पे कुछ नहीं पड़ रहा था। और थोड़ा दूर जाने के बाद और एक बच्ची दिखाई दी। इस बार एक लड़की थी। उस लड़के से थोड़ी सी बड़ी होगी, और उसके लंबी लंबी बाल हवा में लहरा रही थी, और उसकी चेहरा भी ढकी हुई थी। लो, ये रही तुम्हारी दीदी, इसे भी साथ ले लिया जाए, क्या कहते हो? उस लड़की ने मेरे तरफ देखकर बात तक भी नहीं की, सिर्फ उस लड़के की तरफ देखकर गंभीरता के साथ सिर हिलाई और आके मेरी साइकिल के पीछे कैरियर पर चढ़ बैठी। मैं फिर पहले जैसा साइकिल चलाने लगा। मैं उन दोनों बच्चों से बात करना चाह रहा था, लेकिन सवाल करते ही वो लोग हाँ हूँ में ही जवाब दे रहे थे। शायद ये लोग अनजान लोग से बात करना नहीं पसंद करते। मेरा क्या,
गांव जाके सरपंच के हाथ दोनों को सौंप दूंगा, फिर मेरा छुट्टी। कुछ समय बाद मुझे लगा उस लड़के का मुंह मेरा मुंह के बिल्कुल सामने था और वो लड़की जोर जोर से अपने सांस ले रही है, जैसे मेरा साइकिल मैं नहीं बल्कि वो लोग ही चला रही है। इतने सर्दी में भी मेरा पसीना छूटने लगा, मेरा दम घुट रहा था। थोड़ा थोड़ा आराम किया जाए। नहीं, कोई जरूरत नहीं, दोनों ने एक साथ चिल्ला उठा। मैं बहुत आश्चर्य हो गया था, लेकिन मैंने थोड़ा सा भी सवाल नहीं किया। कुछ देर बाद मैं जब सोचने लगा, बच्चों की बात टाल के मुझे रोकना ही होगा मुझे। ठीक उसी समय मुझे दिखाई दी उस लड़के की दोनों हाथ ही गोरिल्ला के हाथों की तरह दिख रहा था। देखते ही मेरा रोम रोम खड़ा होने लगा और मेरे हाथ कांपने लगे। मैं साइकिल के बैलेंस संभालते हुए थोड़ी देर में गिरने वाला था और उस लड़की ने चीख उठी, संभाल के चलाओ, नहीं तो गिर जाओगे। अब उस लोगों की डरावना चीख मुझे सुनाई दी। सुनकर मैं और भी डरने लगा। उन बच्चों की गले की आवाज़ आम बच्चों की गले की आवाज़ की तरह नहीं था। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैंने जो सोचा था वही बात हुआ। वो लड़की की मोटी सी मुँह एक लोम भरी मोटी मोटी पैरों को घसीट घसीट के ले जा रहा था। हाँ, रोको। भयानक सी उस बच्चों ने मुझे हुक्म किया, लेकिन मैं रुक नहीं वाला था। लेकिन मेरे रुकने से पहले मेरे साइकिल जाके टक्कर मारी एक पत्थर पे और मैं साइकिल लेकर गिर गया और मैंने चीख उठा। फिर जैसे लगा कि मेरे पीछे सिर पे कोई पत्थर से मारा। उसके बाद मैं धुंधला धुंधला सा दिखने लगा। फिर उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। जब मेरा होश लौटा तो मैं देखा नदी के पानी में चंदा की रोशनी झकमका रही है और उन बच्चों की मुझे दिखाई नहीं दी। फिर मैंने अपने कपड़ों से धूल साफ कर रहा था। फिर मुझे पानी में चलने की आवाज़ें सुनाई दी। जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे दिखाई दी दो भैंसे कादों में खेल रहे थे और वे मेरे ही तरफ घूट घूट के देख रहे थे। अब तक आप लोग सुन रहे थे द हॉन्टेड बाइसाइकिल। हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स पे बताइएगा और बहुत जल्द ही हम और एक नई कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अलविदा।